अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में दो मुत्तक़िल खत्ती मसावात क्या होती है वो हमने देखा था पार्ट 1.0 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कबल इसके कि आप ये वीडियो देखिए, आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बेसिक्स को समझिए और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज अगर आपको बेसिक नहीं पता है दो मुत्तक़िल खत्ती मसावात किसे कहते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर इस मेथड को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आज हम अपने 1.1 मश्क को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स का पहले मतलब समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली इस्तिलाह हमारे सामने है हमजात मसावात। ठीक है, यह लफ्ज आपको पहले सबक में कई मश्क में आपको ये लफ्ज दिखने में आएगा कि दी गई हमजात मसावात हल कीजिए। तो दोस्तों पहले हम हमजात मसावात किसे कहते हैं आइए इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमजात यानी क्या? हमजाद लफ्ज बना है हमजाद। ठीक है, तो हमजाद का मतलब होता है एक जैसी। हमजाद यानी एक जैसे। ठीक है, और यहां हमजाद मसावातों का क्या मतलब है? ठीक है दोस्तों, हमजाद मसावातों का मतलब पहले समझना जरूरी है। हमजाद मसावातों का मतलब ये हो गया कि जब एक जैसी दो मसावातें हो, ठीक है, और वो दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक रखती हो, एक जैसी हो, तो उसे हम कहते हैं हमजाद मसावात। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ मसावात लिखा है x + y = 7, 4x - 2y = 11। ठीक है दोस्तों, अब आप इन दोनों मसावातों में देख सकते हैं कि यहां भी दो मुतगय्यर है, यहां भी दो मुतगय्यर है। तो इस तरह की दोनों मसावातें, चूंकि दो मुतगय्यर खत्ती मसावातें एक ही नसब एक ही खानदान से ताल्लुक रखती है, इसलिए हम इन दोनों मसावातों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हमजाद मसावातें। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं हमजाद मसावातें किस तरह से हल की जाती है। दोस्तों जैसे कि आपको नजर आ रहा है हमारा अगला टॉपिक है हमजाद मसावातों को हल करना। ठीक है, अब यहां जो लिखा है हमजाद मसावातों को हल करना, इसका मतलब क्या? अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने समझे कि हमजाद मसावातें यानी एक जैसी दो मसावातें। ठीक है, तो जब एक जैसी दो मसावातों को आपने याद कीजिए, पिछले वीडियो में आपने पप्पू, टप्पू, बबलू इस तरह की मिसालों के जरिए से हमने कुछ हल की जोड़ियां निकाली थी। याद होगा आपको, एक्स वाई की शक्ल में हमने कुछ जोड़ियां निकाली थी। जैसे कि बबलू ने 1 किलो चावल लिया तो उसे 9 किलो दाल लेना पड़ा। तो 1,9 1,9 ये ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे कि दो मुत्तक़िल खत्ती मसावात का एक हल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक अगर मसावात की हम बात करें, दो मुत्तक़िल खत्ती मसावात, तो उसके लातादाद यानी कि बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम बात करते हैं हमजाद मसावातों को हल करना, तो हल करना यानी क्या? हल करने से मुराद ये है कि जब कोई दो हमजाद मसावातें, कोई दो मुत्तक़िल खत्ती मसावात वाली दो मसावातें हमारे सामने है, तो उन दोनों के लिए कोई एक ऐसा हल तलाश करना जो दोनों मसावातों में मुश्तरिक हो। गौर से सुनिए, जो दोनों मसावातों में वो हल सेट, वो जोड़ी मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि वो जोड़ी उन दोनों दी गई मसावातों का यानी कि हमजाद मसावातों का हल है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने ग्राफ बनाए थे बबलू, पप्पू और टप्पू का, उसी तरह से वो एक मसावात का ग्राफ था। तो जब हमजाद मसावातों में दो मसावातें दी जाएगी तो दो मसावातों का जब दो ग्राफ बनेगा और वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर कता करेंगे तो उसके बीच में जो मुश्तरिक कॉमन नुक्ता रहेगा वो ऐसा हल सेट होगा जो दोनों मसावातों को मुतमईन करता है। मुतमईन करता है मतलब ये कि वो उन दोनों मसावातों के खत पर पाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमजाद मसावातों का हल से क्या मुराद ली जा सकती है। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं कि हमजाद मसावातों को हल करने के कितने तरीके हैं। जिस तरह से मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, हमजाद मसावातों को हल करने के 3 तरीके हैं जो आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं। पहला अखराज का तरीका, दूसरा तरसीमी तरीका और तीसरा ग्रामर का उसूल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अखराज का तरीका। आइए देखते हैं अखराज का तरीके का क्या मतलब है और इसे किस तरह से हल किया जा सकता है। दोस्तों अखराज करने का मतलब हो गया कि हमें उन दो मसावातों में से
किसी भी एक मुतगय्यर को सेलेक्ट करना है, चाहे x हो चाहे y हो, और उन दोनों मुतगय्यर में से x मुतगय्यर या y मुतगय्यर को खारिज करके हमें जीरो लाना है। क्या लाना है? गुड, जीरो। तो अखराज करने का मतलब हो गया कि हमें जीरो लाना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जीरो हम कैसे ला सकते हैं, उसके लिए आप ये अगली तस्वीर देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें यहां पर बताया गया है कि x या y दोनों में से किसी एक जरीब को हल करके खारिज करके हमें जीरो का लाना। तो जब जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मुतगय्यर खारिज हो गया। अब वो या तो x हो सकता है या वो y हो सकता है। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं तस्वीर में कि मैंने यहां पर आपको दो केसेस के जरिए से समझाने की कोशिश किया है। खारिज करने के लिए हमें इन दो में से किसी एक केस को इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, पहला केस है यहां पर जमा करने वाला केस, ठीक है, और दूसरा केस है तफरीक करने वाला केस। तो आपको याद रखना है, जब भी अखराज करने के तरीके से आप हमजा मसावतों को हल करेंगे तो आपको इन दोनों में से किसी एक केस को का इस्तेमाल करना वाजिब है, जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जमा करने वाला केस क्या मतलब और तफरीक करने वाले केस का क्या। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि कुछ मिसालें आपके सामने लिखी गई है। इन मिसालों के जरिए से हम अखराज के तरीके में जो दो केसेस है, जमा करने वाला केस और तफरीक करने वाला केस, आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। आप इस तरफ देखोगे कि मैंने जो मिसालें दिया है इसमें जो दो नंबर्स हैं 3 और 3। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हर जगह मिसाल सेम क्यों है, 3 3 3 3 7 7 7 7 सेम क्यों है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी हम खारिज करते हैं किसी मुतगय्यर को, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, तो उसके लिए दोनों के जरीब यकसा होने पर, दोनों के जरीब सेम होने पर ही हम उसको खारिज कर सकते हैं, वरना हम खारिज नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर रखिए। तो यहां पर आप जो मिसालें देख रहे हैं, जैसे कि मिसाल नंबर 1 जमा 3 नफी 3, अखराज करने का मतलब होता है जीरो लाना। ठीक है, अखराज करना मतलब जीरो लाना। तो आप यहां जीरो ला सकते हैं जी, बिल्कुल। कैसे? प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने 3 में से 3 माइनस कर दिए, यहां जीरो आ गया। ठीक है, आप यहां जीरो ला सकते हैं। किस तरह? माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 7 हमने माइनस किए, यहां भी जीरो आ गया। अब इस तरफ की मिसालों पर आप आइए और यहां ध्यान दीजिए कि यहां मैंने जमा 3 नफी 3 लिखा था। अब यहां पर ये भी जमा 3 है, ये भी जमा 3 है, यानी कि दोनों प्लस प्लस में। तो अब यहां जीरो हो सकता है, जीरो आ सकता है। करके देखिए, जमा 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 3 3 6, तो यहां 6 हो रहा है। जबकि मैंने आपसे क्या कहा, अखराज करने का मतलब क्या? जीरो का आना या जीरो का लाना। तो क्या ये जीरो है? नहीं। तो फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहां पर थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, यहां हमने किसी भी दोनों मिसाल में से किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किए थे, क्योंकि वो अपने आप जीरो आ रहा था। तो इस तरह से हम इसे जमा करने वाला केस भी कह सकते हैं, या इसके लिए हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप वाला केस। ठीक है, क्योंकि अपने आप जीरो आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस केस में आप देखिए, प्लस 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 होकर यहाँ पे +6 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो नहीं आ रहा है। तो यहां थोड़ा सा हमें जबरदस्ती करना है, तो हम इसको नाम देंगे जबरदस्ती वाला केस या जबरदस्ती का केस। ठीक है, अब किस तरह हम जबरदस्ती करेंगे? तो यहाँ आपको जो नीचे वाला जो दूसरा रुकन दिख रहा है, हमें इसकी अलामत जो कि यहाँ दी गई है जमा 3 जमा 7 जमा 3, हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जबरदस्ती करेंगे तो यहाँ इसकी अलामत नीचे वाले जमा 3 की अलामत हो जाएगी नफी 3। अब इसके लिए ये जो रुकन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जमा 3, अब ये जमा इसका नहीं माना जाएगा, बल्कि इसकी नई अलामत नफी 3 मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3 में से 3 गए, तो फिर ये आ गया, हमें हासिल हो गया 0। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नफी नफी जमा होता है। ठीक है, अब जब नफी नफी जमा होता है, आप जमा करोगे तो यहां आंसर हासिल होगा नफी 6, जबकि हमें खारिज करना, हमारे अखराज का मतलब है जीरो का लाना।
या जीरो का आना। क्या ये जीरो है? नहीं ना। तो अब हम यहां जीरो कैसे लाएंगे? तो यहां फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो नीचे वाला रुकन है उसकी अलामत यहां पर नफी है, तो इसे हम नफी की बजाय हम इसे जमा कर देंगे। अब जब ये जमा 3 होगा तो ये हो जाएगा नफी 3 और जमा 3, नफी जमा नफी, 3 में से 3 गए तो ये हासिल हो गया हमें 0। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको मैं यहां पर एक बात बताता चलूं कि हम यहां पर नीचे वाली जो अलामत चेंज कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ तफरीक की वजह से हो सकता है, इसलिए इसे हम तफरीक करने वाला केस या जबरदस्ती वाला केस कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए नफी नफी जमा, अब यहां पर 14 आ जाएगा, नफी 14, जबकि हमें 0 चाहिए, तो क्या करना होगा आप बताइए? वेरी गुड, हमें क्या करना होगा? जो नीचे वाला रुकन है यहां पर इसकी अलामत चेंज करनी होगी। ठीक है, याद रखिए जो नीचे वाले की अलामत चेंज होती है वो तफरीक के अमल से ही चेंज होती है। ठीक है, जमा के अमल से नहीं होती है, तो इसलिए हमने यहां इसका नाम दिया है तफरीक करने वाला केस या जबरदस्ती वाला केस। अब यहां नफी 7 और जमा 7, नफी जमा नफी, 7 में से 7 गया, ये हो गया 0, इसका मतलब यहां 7 खारिज हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी आप देख सकते हैं जमा 7 हल होकर 0 नहीं बल्कि जमा 14 आएगा, तो हमें यहां 0 लाने के लिए क्या करना होगा? वेरी गुड, नीचे की अलामत नफी 7 लेकर के अब जमा 7 नफी 7, जमा नफी नफी, 7 में से 7 नफी हो गए और यहां हासिल हो गया 0। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां हम जब खारिज करेंगे किसी भी मुतगय्यर को तो दो केस क्या है हमारे लिए, या तो जमा करना पड़ेगा या तो तफरीक करना पड़ेगा। जमा का मतलब हो गया, हम इसे याद रखेंगे कि जो अपने आप 0 जा रहा है तो वो हो गया जमा का अमल, उसे हम कहेंगे अपने आप। ठीक है, और जो अपने आप नहीं हो रहा है, हमें थोड़ी सी नीचे वाले रुकन के साथ छेड़खानी करनी पड़ रही है, तो उसे हम कहेंगे जबरदस्ती वाला केस। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम अपने मिसालों की तरफ चलते हैं। मसावातों को अखराज के तरीके से हल कीजिए। ठीक है, उसके लिए आपको 2 हमजान मसावातें दी गई है, 3a + 5b = 26 और दूसरी है a + 5b = 22। सबसे पहली बात, जब भी हम अखराज के तरीके से हल करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें इन दोनों मसावात को नंबरिंग देना है। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे दी जाए, जरा आप याद कीजिए, पिछले वीडियो में आपने म्यारी सूरत यानी आम सूरत दो मुतमय्यज खत्ती मसवात की आपने पढ़ी थी। क्या थी वो? क्या वो यही थी? x + by + c = 0। ठीक है दोस्तों, अब आपको यह याद रखना है जब आप अखराज के तरीके से हल कर रहे हैं कि यहां जो दिया है x + by + c = 0, तो आपको ये याद रखना है जब भी आप अखराज के तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस मियारी सूरत में हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे और इस तरह से उसे इस्तेमाल करेंगे जो आपको उसके नीचे नजर आ रहा है, ax + by = c, यानी जो मुस्तकिल रुकन है, याद कीजिए 10 किलो राशन, हमें उस 10 किलो राशन को उस तरफ भेज देना है। तो याद रखिए यहां पर हमारे लिए इस वक्त आम सूरत ये होगी, ax + by = c। ठीक है, तो क्या ये जो मसावात है ax + by = c की सूरत पर है दोनों? ध्यान दीजिए यहां मुतगय्यर x और y की बजाय a और b है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरह से हमको c अकेला चाहिए राइट हैंड साइड में, तो यहां पर c की जगह 26 है और दूसरी मसावात में c की जगह 22। अगर ये इस सूरत में है ax + by = c, तब हम इसे उतार करके डायरेक्ट नंबर देंगे। ठीक है, और अगर ये उस सूरत में ना हो तब क्या किया जाए, तो ये हम दूसरी मिसाल में देखेंगे। ठीक है, आइए हम हल करना शुरू करते हैं। 3a + 5b = 26, ये ax + by = c की आम सूरत में है, इसलिए हम इसको मसावात नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब दूसरी मसावात a + 5b = 22, इसे हम मसावात नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब यहां आपको ध्यान देना है दोस्तों कि हम अखराज का तरीका सीख रहे हैं। अखराज करने का मतलब हो गया खारिज करना। अब खारिज किसको किया जाए? अब यहां आपको दोनों मसावात में 2 मुतगय्यर नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक a नजर आ रहा है और एक b नजर आ रहा है, तो खारिज वही मुतगय्यर होगा जिसके ज़रीब दोनों मसावात में से। समझ में आया आपको? ठीक है, अब मुझे बताइए यहां a का ज़रीब क्या है? वेरी गुड, 3, और नीचे वाली मसावात में a का ज़रीब कुछ नहीं है। वेरी गुड, जहां कुछ नहीं हो वहां ज़रीब क्या मानेंगे? गुड, 1 मानेंगे।
तो यहाँ इसका ज़रीब 3 है और नीचे उसका ज़रीब 1 है। क्या ये 3 और 1 बराबर है? नहीं है, इसलिए हम यहाँ a को खारिज नहीं कर सकते हैं। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास दूसरा मुतगय्यर है b, तो हमें b के ज़रीब दोनों मसावात के चेक करने होंगे। क्या ये सेम है? चलिए आइए देखते हैं। पहली मसावात में b का ज़रीब 5, दूसरी मसावात में भी b का ज़रीब 5। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसे क्या करना है? ये सेम है क्या, ये देखना है और फैसला लेना है कि a को खारिज करेंगे या b को। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ किसके ज़रीब सेम है? वेरी गुड, b के। तो हम यहाँ खारिज करेंगे दोनों मसावात में से b को, टर्म को, रुकन को हम खारिज करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ थोड़ा सा रफ काम करना है और ये जो सेम ज़रीब है इसको आप साइड में ले जाइए और इस तरह से अलामत के साथ लिखिए। पहले वाली मसावात में b का ज़रीब +5, दूसरी मसावात में b का ज़रीब +5। ठीक है दोस्तों, ये आपका रफ काम है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि क्या ये अपने आप 0 दे रहा है या हमें कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए प्लस 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 होता है, जमा जमा जमा, जमा का अमल होगा। 5 और 5 कितना हो गया? 10। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा जो 5 और 5 है, अखराज का मतलब होता है 0 का लाना। यहाँ 0 की बजाय 10 आ गया है, इसका मतलब ये आसानी से अपने आप खारिज नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, अब हमें यहाँ पर जबरदस्ती का मामला इख्तियार करना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो नीचे वाला रुकन है इसके निशानी को चेंज करना होगा। तो इसकी निशानी जो प्लस है ये हम ले लेंगे माइनस। क्या ले लेंगे? माइनस। जब हम यहाँ माइनस लेते हैं, नीचे वाले रुकन की अलामत चेंज करते हैं, तो ये जमा 5 नफी 5। अब जमा नफी नफी हुआ। अब दोनों का आप यहाँ पर तफरीक कीजिए, आपको कितना हासिल होगा? जमा नफी नफी, 5 में से 5 नफी करने पे 0। तो दोस्तों क्या करना पड़ा हमें जबरदस्ती करनी पड़ी नीचे वाले 5 के साथ। इसका मतलब ये कौन सा केस है? आप जरा याद कीजिए। वेरी गुड, ये केस है जी, बताइए जबरदस्ती वाला केस कौन सा है? दोनों मसावात की तफरीक करने वाला केस है। तो अब हमें यहां लिखना होगा मसावात 1 और 2 की तफरीक से। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने तफरीक क्यों लिखा, क्योंकि ये जबरदस्ती वाला केस है। ठीक है, अगर ये अपने आप वाला केस होता, यानी इधर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तब यहां हम लिखते जमा से, यानी जमा वाला केस, अपने आप वाला केस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों मसावात को उतारेंगे एक के नीचे। पहला नंबर की मसावात है 3a + 5b = 26 और दूसरी मसावात है a + 5b = 22। अब हम यहाँ दोनों मसावातों की क्या कर रहे हैं? तफरीक। क्यों? क्योंकि हमें जबरदस्ती करनी पड़ी। तो यहाँ पर ये जो हमने तफरीक करे, यहाँ पर हम बड़ा सा तफरीक का निशानी भी दे सकते हैं, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है जब दो मसावातों के बीच में जबरदस्ती वाला केस होता है यानी तफरीक, तब आपको नीचे सिर्फ एक 5 की नहीं बल्कि तमाम जितने भी अराकीन आए हैं सबकी अलामतें चेंज होगी। इसलिए हम एक लकीर छोड़ के ऐसी लकीर खींचेंगे, अब सबकी अलामतें हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ ये इस तरह से हो जाएगा, ये जो जमा 22 है ये नफी 22 माना जाएगा, ये जो जमा 5 है ये नफी 5 भी माना जाएगा, और ये जो जमा 1 है ये नफी 1 माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं किस तरह से हम हल करेंगे। हमें इसको नहीं देखना है, ये हमने सिर्फ इसको जाहिर करने के लिए लगा कर है, इसका कोई यहाँ पर खेल नहीं है। ठीक है, जो खेल है वो इनकी ऊपर और नीचे की अलामतों का है, याद रखें ऊपर और नीचे की। तो अब यहाँ पर ये जमा में है 3 और ये एक जो 1 था वो नफी में आ चुका है, तो 3 और नफी 1, 3 में से नफी 1 किए तो कितने ए बचे? वेरी गुड, 2a। ठीक है, अब यहाँ पर 5b जो प्लस में और ये -5b है। ठीक है, तो जमा नफी नफी 5 में से 5 गए 0 को हम ना लिखते हुए इसको हम खारिज कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अखराज का तरीका इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर b मुतगय्यर दोनों मसावातों से खारिज हो चुका है।
ठीक है, बराबर बराबर के नीचे बराबर उतारेंगे। अब यहाँ 26 जो है वो जमा में है और 22 जमा में था लेकिन अब नफी में, तो जमा नफी नफी, 26 में से हमको 22 नफी करना है तो बचा ये 4। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर ए को अब हमें कीमत मालूम करना है, अकेला करना है, तो ए को अकेला करेंगे तो वो 2 उसके पास जो है वो हटकर उस जानिब जाएगा RHS में, तो पहले ए को वैसे उतारेंगे। अब यहाँ पर जो पहले से 4 वो भी वैसी, हम हटा किसको रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे, ए को पास 2 को हम हटा रहे उसको मैंने नहीं लिखा। अब अगली स्टेप में ये 2 यहाँ इनके बीच में जरब का अमल हो रहा है, अब ये जरब उधर जाकर के करेगा तकसीम, तो इसलिए हमने ये 2 को यहाँ नहीं लिखे क्योंकि ये उधर जा चुका है। तो अब ये हम तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो हमारा जवाब आया है 2/1। बट्टे के नीचे 1 की कुछ नहीं भी लिखे तो हमें इसकी कुछ जरूरत नहीं है, तो हमारा जवाब होगा a बराबर 2। तो ये हमारा एक मुत्तगय्युर का जवाब हो गया। ठीक है, एक मुत्तगय्युर की कीमत। अब अगर आप सोच रहे होगे कि हमारा हल हो चुका है, खत्म हो गया, नहीं, जो मुत्तगय्युर आपने खारिज किए थे b, आपको इस a की कीमत का इस्तेमाल करके उस b को भी आपको मालूम करना है, तो इसके लिए अब हमको आगे और थोड़ा सा करना है। अब ये जो a की कीमत जो आई है a बराबर 2 को, अब हमारे पास 2 मसावतें हैं, एक है 3a + 5b = 26 और दूसरी है a + 5b = 22। हम इन 2 में से जो मर्जी हो आप उसमें उस मसावत में आप एक ही कीमत 2 को रख सकते हैं, लेकिन दोनों में नहीं रखना है, किसी एक में। तो मैं आसान वाली सूरत ये नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 2 ज़रीब है, यहाँ ये अकेला है, तो मैं इस मसावत को लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मसावत नंबर 2। तो a बराबर 2 को मसावत 2 में रखने पर, जब हम 2 में इसको रखेंगे तो हमें मसावत नंबर 2 को देखना है और उसको उतारना है। तो मसावत नंबर 2 थी a जमा 5b = 22, ये हमारी मसावत नंबर 2 थी, ये मैंने उतार दिया हूं। अब यहाँ पर हमें एक ही जगह क्या करना है, एक ही जगह a ना लिखते हुए 2 लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा, बाकी तमाम अराकीब वैसी हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, इस पूरी मसावत में कोई एक अल्फाबेट बचा है, मुत्तगय्युर बचा है, कौन सा है वो? गुड, बी है। अब हमें बी को अकेला करना है, तो बी को अकेला करने के लिए बी के पास जो भी है उसको हम उस तरफ भेजेंगे। क्या क्या बी के पास नजर आ रहा है आपको? 5 और 2, तो अब पहले कौन जाएगा? तो यह हमेशा याद रखिए, जब भी हम किसी मुत्तगय्युर के पास से किसी को हटाते हैं उस जानिब, तो सबसे पहले जमा नफी वाला हटता है और जो जरब तकसीम होता है वो सबसे लास्ट में हटता है। ठीक है, तो इसे हम 2 और 5 में से किसको हटाएंगे? 5 जो है वो b के साथ जरब का अमल कर रहा है, ठीक है, और 2 जो है वो b के साथ जमा का अमल कर रहा है। तो पहले हम जमा वाले को यहाँ हटाएंगे, तो ये 2 की आगे अलामत कुछ नहीं है, मतलब जमा 2। ये जमा 2 उधर 22 के पास जाएगा, तो ये जमा 2 नफी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जमा 2 उधर जाकर नफी 2। क्यों नफी हुआ? क्योंकि इसने इलाका चेंज किया। आपको पता होगा जब कोई भाई पटेल अपना इलाका चेंज करके दूसरे इलाके में जाता है तो वहां उसकी नहीं चलती, उसे दूसरे के जैसा वहां के पटेल बोलेंगे वैसा सुन के चलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये अपने इलाके में जमा की हालत में था, लेकिन दूसरे के इलाके RHS में गया तो नफी में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या बचा? 5 जरब b। हम जरब लिखते नहीं है लेकिन वहां जरब है। ठीक है, अब 22 में से 2 नफी करें तो बचा 20। ठीक है, अब यहाँ पर 5b में से अब हमको 5 को हटाना है। ठीक है, क्योंकि अब कोई और हटाने के लिए नहीं बचा जमा नफी वाला, तो अब जरब की बारी। अब 5b इधर जरब कर रहा है, वो इधर आकर के तकसीम करेगा। तकसीम का मतलब होता है कि आप वो नीचे वाला पहाड़ा पढ़िए, ऊपर वाले अदद आगे तक। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 एका 5, 5 चौक 20, तो जवाब आ गया 4/1 को छोड़ देंगे तो हमारा जवाब आ गया b बराबर 4। ठीक है, अब जब हमारे पास दोनों मुत्तगय्युरों की कीमत आ चुकी है, a की कीमत और b की कीमत, तो अब हम लिखेंगे हल सेट। और हल सेट में कभी भी पहली जो कीमत लिखी जाती है वो हम लिखते हैं x मुत्तगय्युर की, फिर y की। अब यहाँ x y नहीं है लेकिन a और b था, तो पहला a की कीमत लिखेंगे 2, b की कीमत लिखेंगे 4। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे जवाब सही है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी हल सेट आता है
पप्पू टप्पू बबलू की मिसाल में मैंने आपसे कहा था कि जो भी हल सेट आता है वो दोनों मसावातों को मुतमईन करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं ये मुतमईन कर रहा है क्या। तो ये जो ए की कीमत आई है 2, उसे हम यहाँ पर फर्ज करते हैं यहाँ 2 है, तो 3 और ए के बीच में जरब हो रहा था, तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया जमा। अब यहाँ पर बी की कीमत कितनी है 4, तो वो 4 हम इधर रख के अगर देखें तो 5 चौक 20, यहाँ का 20 और यहाँ पर आया था 6, 20 जमा 6 26। इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड का 26 यहाँ इन दोनों कीमतों का इन दोनों के साथ अमल करने के बाद 26 यहाँ आ रहा है। तो मतलब ये हल सेट इस मसावत को मुतमईन करता है, मतलब ये हल सेट सही है। अगर आप इससे चेक करना चाहें तो भी आप चेक कर सकते हैं। किस तरह से, ये 2,4 को आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पर ए की जगह 2 रखा जमा बी की जगह 4 रखी, 4 और 5 के बीच में जरब हुआ, 5 चौक 20, 20 जमा 2 कितना हुआ 22। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो 22 लेफ्ट साइड में आया वो ऑलरेडी राइट साइड में। इसका मतलब ये हल सेट इन दोनों मसावातों को मुतमईन करता है, इसलिए इन हमजाद मसावातों का हल हो गया 2,4। दोस्तों अब हम दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। 3x + 2y - 29 = 0। ठीक है, और दूसरी मसावात है 5x - y = 18। अब हमें इन दोनों हमजा मसावातों को खराज के तरीके से हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था पिछली मिसाल में कि सबसे पहले हमको मसावात का नंबर देना होता है। अब यहाँ नंबर देने के लिए मैंने आपसे कहा था कि वो हमें किस सूरत में होनी चाहिए, ax + by = c। ठीक है, तो क्या ये हमारी पहली मसावात इस सूरत में है, नहीं, तो हम सबसे पहले इसे इस सूरत में लाएंगे। ठीक है, किस तरह से, आइए देखते हैं। 3x + 2y - 29 = 0 ये हमारे लिए है दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, ये हमारा x है, ये y है, ये c है मुस्तकिल रूप में, तो हमें इस c को उधर भेजना है। तो ये हो जाएगा इसलिए 3x + 2y। अब ये जो -29 है जिसके पास ना x है ना y, इसको हम उधर भेज देंगे। तो ये नफी 29 इलाका बदली करके बराबर के उस जानिब जाकर +29 हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा मसावत नंबर 1। अब हम इसको नंबर दे सकते थे, इसलिए मैंने दे दिया। अब दूसरी मसावत हमारी ऑलरेडी देखिए उसी सूरत में है, आम सूरत में, x + by = c है, 5x - y = 8। ठीक है, तो अब हम इसे वैसे उतार के नंबर दे देंगे, 5x - y = 18। ये हमारी मसावत नंबर 2। आइए अब हम देखते हैं कि हम खारिज किसको करेंगे, x के जरीब को खारिज करेंगे या y के जरीब को खारिज करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ जियासत क्या बता सकते हैं कि हम यहाँ x को खारिज करेंगे या y को खारिज करेंगे, फिर से। तो यहाँ हम दोनों में से किसी को खारिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं खारिज कर सकते, क्योंकि यहाँ x का जो जरीब है, मैंने आपसे कहा था जियासत कि x दोनों मसावात में जिसको भी आप खारिज करेंगे जरीब सेम होने जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों मसावात में से किसी का जरीब सेम नहीं है। तो यहाँ देखिए x का जरीब 3 है, दूसरी मसावात में x का जरीब 5 है, ये दोनों बराबर नहीं है, सेम नहीं है, हम इसे खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम y के पास जाएंगे, y का जरीब यहाँ पे +2 है और नीचे वाली मसावात में y का जरीब -1 है। तो अब यहाँ ना x के जरीब भी अक्सा है और ना y के जरीब सेम है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करें, तो ऐसी सूरत में हमें ज़र्ब का अमल करके इन मसावात में से किसी भी एक मसावात के जरीब को पहले सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नफी 1 है, छोटा जरीब, तो हम ये नफी 1 को किस पहाड़े से जरब दे करके हम 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ नफी 1 है। ठीक है बच्चों, रफ काम में देखिए नफी 1। अब मैं नफी 1 को किससे जरब दूं कि मुझे 2 हासिल होना चाहिए। क्यों 2, क्योंकि मुझे यहाँ ऊपर 2 है, तो यहाँ पर मुझे 1 को कुछ ऐसा यहाँ पर खाली जगह में लेकर आना है जिसके जरिए से ये जरब होकर 2 हो जाए। ठीक है, यहाँ आप अलामत को गौर मत कीजिए, आपको बस 2 लाना है ये सोचिए। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, वेरी गुड, यहाँ हमें रखना पड़ेगा 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 2। तो हमने 1 को किससे जरब किए थे,
2 से। तो एक किस मसावात में था? मसावात नंबर 2 में। अब हम मसावात नंबर 2 को के तीनों अरकान को 2 से ज़रब करेंगे, क्योंकि मसावात का मतलब होता है बराबरी, जो कि सबके साथ होना चाहिए, किसी एक के साथ नहीं। तो ये हो जाएगा। अब हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, मसावात 2 को किससे ज़रब दिया था हमने? 2 से। तो हम लिखेंगे मसावात 2 को 2 से ज़रब करने पर। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये 2 सबके साथ ज़रब होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 10x, नफी का नफी रहने दीजिए। अब यहाँ एक है, एक दूनी 2, y का y रहेगा, बराबर का बराबर, 18 दूनी 36। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 10x नफी 2y इज इक्वल टू 36। ये हो गई हमारे लिए नई मसावत। इसको हम नया नंबर देंगे जो कि मसावत नंबर 3। अब ये मसावत नंबर 3 किससे पैदा हुई? 2 से पैदा हुई। 2 को आपने ज़रब किए थे ना, तो अब अखराज के तरीके में अब आपको 2 को नहीं लेना है। अब ये 3 जो कि नई मसावत है वो, और वो मसावत नंबर 1 जिसको आपने अभी तक नहीं छुआ। ठीक है, तो मसावत 1 और मसावत 3 में हम अखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम 1 और 3 को किस तरह खारिज करेंगे? तो 1 में जाकर देखिए, अब पहले तो आपको फैसला लेना होगा कि मैं x के जरीब को खारिज करूं या y के जरीब को। ठीक है, अब उसके लिए जाकर आप देखिए x का जरीब 3 है और यहां पर x का जरीब 10 है। क्या ये बराबर है? नहीं, तो हम x को खारिज नहीं कर सकते। अब आइए देखिए, मसावत नंबर 1 में y का जरीब +2 है और मसावत नंबर 3 में y का जरीब -2 है। तो हमें आप प्लस माइनस को थोड़ी देर आप साइड में रख दीजिए। जरीब देखिए क्या है, मसावत 1 में y का जरीब 2 है और यहां भी 2 है। क्या y का जरीब सेम है? 2 और 2? वेरी गुड। तो अब हमें यहां पर y को खारिज करना होगा। तो अब हम यहां क्या करेंगे, इस 2 को थोड़ा सा रफ काम करते हुए साइड में लिखेंगे, ये +2। ठीक है दोस्तों, और मसावत नंबर 3 में जो y का जरीब है वो है -2। ठीक है, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, अखराज करने का मतलब होता है 0। तो यहाँ 0 आ रहा है, कैसे आएगा 0? अपने आप आएगा या जबरदस्ती करने पर? वेरी गुड, ये अपने आप 0 हो रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम 2 में से 2 माइनस करें तो ये हो गया 0। इसका मतलब हमने नीचे वाले की अलामत चेंज नहीं किए, जबरदस्ती नहीं किए, इसलिए ये कौन सा केस हो गया? अपने आप वाला केस, और उसको हम क्या बोलते हैं? जमा का केस। तो अब हमें लिखना पड़ेगा मसावत 1 और 3 की जमा से। मसावत 1 और 3 की जमा से या मसावत 1 और 3 की जमा करने पर? अब हम पहले मसावत 1 को उतारेंगे, 3x + 2y = 29। अब मसावत नंबर 3 को उतारेंगे, 10x नफी 2y = 36। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए यहां पर, अब हम यहां पर जमा कर रहे हैं या तफरीक? जमा कर रहे हैं, तो यहां किसी की भी अलामत चेंज नहीं होगी। यहां पिछली मिसाल में हमने अलामत चेंज क्यों किए थे? वो तफरीक करने पर की, वो जबरदस्ती वाला केस था। ये अपने आप 0 हो गया शराफत से, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर किसी की निशानी चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम लकीर खींचेंगे और यहाँ पर हम बड़ा सा जमा दे देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो जमा है वो सिर्फ इसको दिखाने के लिए, इसका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी जमा नफी करेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखकर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जमा 3 है और जमा 10 है, तो जमा 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 10 और 3x जमा करो जी, कितना आया? 13x। ठीक है, अब यहां पर इसको माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर ये माइनस होगा, मतलब 2 में से 2 गए 0, तो हम 0 ना लिखते हुए इसको खारिज कर देंगे। ठीक है, अब ये बराबर बराबर के नीचे बराबर आ गया। अब हमें यहाँ पे ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, जब दोनों प्लस में तो हमें प्लस करना होगा, तो यहाँ प्लस करने पे ये 9 और 6 15 हासिल आया है, 3 2 5 और 1 6, तो इस तरह से ये हो गया 65। ठीक है, अब हमारे पास y खारिज हो चुका है,
ठीक है। अब x की कीमत निकालेंगे तो ये हो जाएगा, x को अकेला करेंगे तो x बराबर के उधर 65 है, तो x यहाँ ज़रब कर रहा है, ज़रब उधर जाकर के तकसीम करेगा। ठीक है बच्चों, तो 65 को हमको 13 का पहाड़ा पढ़कर काटना है, तो आपको 13 का पहाड़ा आता होगा, तो 13 के पहाड़े में 65 कब आता है? 13 पंजे 65। तो दोस्तों x की कीमत यहाँ कितनी आई? x बराबर 5/1, एक को नहीं लिखेंगे तो x की कीमत आ गई 5। अब हम इस x का इस्तेमाल करके जो खारिज हुआ मुतगय्यर y उसकी कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें आगे इधर देखना होगा, x बराबर 5 मसावत। अब हमारे पास कुल कितनी मसावत है? 1 2 3। अब आप इन तीनों में से जो मसावत में चाहे आप इसको रख सकते हैं, आपको जो आसान मसावत लगेगी आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुतगय्यर 1 है, हालांकि ये भी आसान मसावत है लेकिन मैं मसावत 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा x बराबर 5 मसावत 2 में रखने पर। ठीक है, तो पहले 2 को उतारेंगे, 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहाँ x की कीमत कितनी आई? 5। तो अब यहाँ हम x की जगह लिखेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक 5 पहले से बाहर है तो ये 5 को वैसे उतारेंगे, ये वाला 5 ये है और ये x की कीमत 5 हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, अब इनके बीच में ज़रब हो रहा है तो ज़रब दिखाएंगे, यहाँ जारी करना जरूरी नहीं तो वो 55 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा नफी y बराबर 18। अब आप बता सकते हैं इसे किस तरह करना है? ज़रब पहले करेंगे हम, 5 पंजे 25, नफी y बराबर 18। ठीक है, अब हमें यहाँ मालूम किसको करना है? y को। ठीक है, अब इधर आप गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ हमारा जो y है वो माइनस में है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो मुतगय्यर वेरिएबल अल्फाबेट की कीमत आप निकालते हो वो कभी मनफी नहीं हो सकती, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो पहले हम इसको उधर भेजेंगे और 18 को उसकी जगह इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 अपनी जगह है, ये नफी y उधर जाकर जमा y। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जमा 18 था वो इधर आकर के हो जाएगा नफी 18। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में से 18 आपको नफी करना है और जवाब लेकर आना है, तो 25 में से 18 जाने पर जवाब आया 7। इसे हम इस तरह से पलटा के लिख सकते पूरी मसावत को, y बराबर 7। तो हमारे दूसरे मुतगय्यर y की कीमत आ गई 7। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हल सेट। क्या आया हल सेट? पहले x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 5, 7। अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों कीमतों को आप किसी भी मसावत में रख करके, सवाल में दी गई दोनों में से किसी भी मसावत में रख करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं, तो यह आप अपने तौर पर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिसाल है 15x जमा 17y बराबर 21 और दूसरी मसावत है 17x जमा 15y बराबर 11। हमें इनको अखराज के तरीके से हल करना है, तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा अखराज के तरीके में हम क्या करते हैं वो सब बातों को याद रखिए। लेकिन यहाँ एक और बात आपको गौर करने वाली है कि यहाँ पर x का जो जरिए 15 है वही 15 मसावत नंबर 2 में वो y का है, और यहाँ y का जो 17 है जरिए पहली मसावत में वो यहाँ पर x का है। इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों के जरिए है वो इस तरह से आपस में अदल बदल कर दिए गए। तो जब भी इस तरह के सवालात आपके सामने आएंगे तो दोस्तों याद रखिए ये 3 या 4 नंबर के लिए ये सवालात आते हैं, आपको इन्हें डायरेक्ट खारिज नहीं करना है बल्कि इन दोनों मसावतों की एक बार जमा करना है और एक बार नफी करना है यानी तफरीक। फिर जो दो नई मसावतें आपके पास आएगी उसमें से आसानी से आपको अखराज का तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों आम सूरत में है ax प्लस by प्लस इज इक्वल्स टू c की। जी हाँ, दोनों है, तो हम दोनों को नंबर दे देंगे 15x जमा 17y बराबर 21 मसावत नंबर 1 और 17x जमा 15y बराबर 11 मसावत नंबर 2। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ हमें किसी भी मुतगय्यर को खारिज नहीं करना है बल्कि यहाँ ज़रीब रद्दो बदल किए गए यानी क्रॉस कर दिए गए, उल्टे कर दिए गए, तो ऐसे वक्त में हमको दोनों की एक बार जमा करना है और दोनों मसालातों की 1 बार तफरीक। तो अब हम पहले करेंगे जमा।
तो मसावात 1 और 2 की हमने जमा की है, तो ये हो जाएगा 15x जमा 17y बराबर 21, 17x जमा 15y बराबर 11। अब हम दोनों की जमा करेंगे, ठीक है। जमा में किसी की अलामत चेंज नहीं होती है, ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जमा करेंगे 15x और 17x हो गया 32x जमा 17 और 15y 32y, 21 और 11 हो गए 32, ठीक है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि x और y में दोनों मुत्तगय्युर में 32 और 32 जरीब सेम है, तो ऐसे वक्त में जब मुत्तगय्युर अलग हो जरीब सेम हो तो हम उनके जरीब को कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब हो गया हम उन्हें ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। किसके बाहर ले लेंगे? ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब दोनों का 32 बाहर आ चुका है, तो अब यहाँ 32 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुत्तगय्युर x और y लिखे जाएंगे। इसे कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है, बराबर 32। अब यहाँ पर इसको हम 32 को जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर जरब कर रहा है इसको उधर भेजेंगे, ये करेगा तकसीम। तो यहाँ पर जो 32 जब इधर आएगा, ये 32 यहाँ जरब से इधर तकसीम में आया, तो यहाँ जो x प्लस 1 है ये यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगी और ये बाहर आकर x प्लस 1। अब ये हो जाएगा 32 एका 32, तो x प्लस y x जमा y बराबर 1। इसको हम देंगे मसावात नंबर 3, ठीक है। अब इसी तरह दोनों मसावातों की एक बार तफरीक करेंगे। अब मसावात 1 और 2 की जब हम तफरीक करेंगे तो फिर क्या होगा वो इधर हम देखेंगे। तो मसावातों की तफरीक करेंगे तो यहाँ हम एक बड़ा सा तफरीक की निशानी लगा देंगे, ठीक है। अब मैंने इससे पहले की मिसालों में आपको बताया कि जब भी हम तफरीक लगाते हैं तो नीचे जो मसावात है, नीचे की जो अलामतें हैं अरकान की वो उल्टी हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो जमा 17 है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। 15x और नफी 17x, तो ये जमा में है और ये नफी में आ गया, जमा नफी नफी, तो 17x में से 15x है, बचा 2x, लेकिन यहाँ बड़ा अदद 17 है और 17 की निशानी नफी में है, तो हासिल शुदा जवाब में भी बड़े अदद की निशानी लगती है, तो ये नफी 2x, ठीक है। अब यहाँ 17 जमा में है, 15 नफी में है, ठीक है। तो जमा नफी नफी फिर नफी करेंगे, 17y में से 15y गए तो बचे 2y, ठीक है। अब वापस यहाँ पर याद कीजिए दोनों में से बड़ा अदद कौन था? 17। अब इसकी अलामत क्या है? जमा, तो यहाँ हम जमा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। बराबर बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। अब यहाँ जमा 21 और नफी 11, जमा नफी नफी, 21 में से 11 नफी करे तो ये हमारे पास बच गए 10। दोनों में बड़ा अगर 21 जमा में है तो यहाँ भी जमा लगाएंगे, और अगर जमा नहीं लगा या अकेला रुकना है छोड़ भी देंगे तो वहां जमा माना जाए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ आपको क्या कॉमन लग रहा है? दोनों में 2, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब हो गया ब्रैकेट के बाहर लेंगे, तो अंदर बचा यहाँ पर नफी और x, क्योंकि मैंने यहाँ बाहर नफी नहीं लिया, सिर्फ 2 और 2 कॉमन बाहर लिया, तो यहाँ इसका नफी x बचा जमा y बचा बराबर 10। अब ये 2 इधर जरब कर रहा है, उधर जाकर ये तकसीम करेगा, तो ये जो 2 है वो यहाँ आ गया और इसने उधर जाकर के तकसीम का अमल किया। अब यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, ये हो जाएगा नफी x जमा y, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तकसीम करने पर 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया? नफी x जमा y बराबर 5। ये है मसावात नंबर 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी अखराज का अमल किया जाएगा वो इन दोनों मसावातों में से नहीं किया जाएगा, बल्कि मसावात नंबर 3 जो कि जमा करने पर हासिल हुई थी और मसावात नंबर 4 जो कि दोनों की तफरीक से हासिल हुई थी। तो अब अखराज का अमल 3 और 4 के दरमियान किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 मसावातें जो उसमें से अब हमको देखना है कि हमें क्या करना है। तो आप इधर जाकर देखिए, हम जिसको भी खारिज करेंगे इन दोनों में से उसके जरीब सेम होने चाहिए। तो यहाँ जाकर देखिए, अगर आप x और x को देखते हैं तो यहाँ इसका जरीब है +1 और यहाँ इसका जरीब है -1, ठीक है। अब ये जो +1 है ये मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूं, और इसका जो -1 है
बताइए क्या ये 0 दे रहा है? जी हाँ, कैसे दे रहा है ये 0? जमा नफी नफी होता है, एक में से एक गया, ये हो गया 0। तो बताइए ये कौन सा केस है? अपने आप वाला केस। वेरी गुड। तो जब अपने आप वाला केस है तो अब हम इसको यहां क्या करेंगे दोनों मसावातों की? वेरी गुड, जमा करने का। तो अब हम लिखेंगे मसावात 3 और 4 जमा से। जमा क्यों किए आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर ये अपने आप 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले मसावात 3 उतारेंगे, x जमा y बराबर 1। ठीक है, अब वहां बड़ा सा जमा लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद मसावात नंबर 4 उतारेंगे। तो 4 है नफी x प्लस y बराबर 5। ठीक है, अब जब यहां जमा कर रहे हैं हम तो यहां कुछ भी अलामत चेंज नहीं होगी। अब यहां देखिए जाकर के जमा 1 नफी 1, जमा नफी नफी, एक में से एक गया 0, 0 ना लिखते हुए हम इसको खारिज कर दिए। अब यहां जमा 1 और 1 2, तो ये हो गया 2y बराबर 1 जमा में 5 जमा में जमा 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 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, अब हम y को अकेला करेंगे। तो y के पास जो 2 है ये इधर ज़रब कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? वैल्यू। तो ये y बराबर 6 और ये जो 2 इधर ज़रब कर रहा था वो इधर आ गया तकसीम में। 2 1 2, 2 3 6। तो इसलिए y की हम मुतगय्यर की वैल्यू आ गई 3। अब हम इस y का इस्तेमाल करके x को मालूम करेंगे। ठीक है, तो y बराबर 3 मसावात में रखने पर, अब हम किस मसावात में रखेंगे? तो यहाँ 4 मसावातें तैयार है, लेकिन सबसे आसान जो मसावात है वो मसावात नंबर 3 और 4 है। तो याद रखिए 1 और 2 में मत रखिए। ठीक है, 3 और 4 में से किसी एक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो 3 और 4 में से मुझे 3 मसावात नंबर आसान लग रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मसावात 3 में रखने पर। तो अब मैं मसावात 3 को उतारूंगा, x जमा y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर y की कीमत 3 है, तो यहाँ हम y की जगह 3 रखेंगे, बाकी जैसी जो चीजें हैं उस जगह पर हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x को मालूम करना है, तो x और 3 के बीच में क्या हो रहा है? जमा। अब ये जमा उधर जाकर नफी, तो यहाँ x बचा बराबर वहां जो पहले से पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, अब ये जमा 3 उधर जाकर के नफी 3 हो जाएगा। यहां बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, जमा 3 को पहले आगे लिख देते हैं, इस तरह से 3 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये 1 को नफी में डाल देते हैं, तो ये पूरा मतलब देखिए आप उल्टा हो गया। तो याद रखिए जब आप किसी को इधर से उधर भेज रहे तो जो उस इलाके में पटेल है, पहले से भाई है, वो अपनी जगह पर रहेगा, उसको आपको आगे पीछे नहीं करना है। एक आगे है, अब ये जो इलाका बदली करके उधर जा रहा है ये पीछे जाएगा, एक के पीछे, तो जमा 3 इधर आकर के नफी 3। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, इस तरह से लिखने से आप परहेज कीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा x बराबर 3 में से 1 गया 2, जिस तरह से मैंने कहा था बड़े अदद की अलामत, तो दोनों में बड़ा कौन है? 3 है, तो यहाँ नफी, बड़े की अलामत नफी में, तो नफी लिख दिए। तो x की कीमत आ गई नफी 2। इस तरह से हम लास्ट में हल सेट बनाएंगे। पहले x की कीमत लिखेंगे, तो x की कीमत आई है नफी 2 कॉमा y की कीमत कितनी आई थी? 3। इस तरह से नफी 2 कॉमा 3 इन दोनों हमजाद मसावातों का एक मुश्तरक हल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने सीखा अखराज के तरीके से किस तरह से हमजाद मसावातों को हल किया जाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम तरसीमी तरीके से हमजाद मसावातों को हल करना सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया हो और आप अगर चाहते हो आपके दीगर दोस्तों को भी ये वीडियो उन तक पहुंचे, तो इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ, एक नई तरोताजगी के साथ। जब तक के अल्लाह।